कॉमर्स विद मी। आज इस वीडियो में अपन देखेंगे ऑल्टरनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लोज। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको बता दिया कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है और उसके अंदर अलग अलग क्लोजेज होता है, जैसे नेम क्लोज, ऑब्जेक्टिव क्लोज, ठीक है, और आपके लायबिलिटी क्लोज, ऑफिस क्लोज, मतलब 5 क्लोज होते हैं। वो सारे आपको क्लियर कर दिया। और उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि उन जो क्लोजेस है कंपनी के, उनको कैसे आप ऑल्टर कर सकते हो, मतलब आप कैसे उसे चेंज कर सकते हो। तो मैंने नेम क्लोज को कैसे ऑल्टर करना है वो आपको मैंने बता दिया, और दूसरा मैंने बता दिया आपको ऑफिस क्लोज, मतलब जो भी एड्रेस होता है आपकी कंपनी का, उसे आप कैसे चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब है आपकी थर्ड वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो ऑब्जेक्ट होता है कंपनी का, उसे कैसे चेंज किया जा सकता है। देखो, जो ऑब्जेक्टिव होता है कंपनी का वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लोज होता है ये ऑब्जेक्ट क्लोज, ये जल्दी से क्या नहीं किया जा सकता, इसे चेंज नहीं किया जा सकता। इसमें क्या होता है, बहुत सारे प्रोसीजर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो जो कंपनी होती है हमेशा ये ट्राई करती है कि जो ऑब्जेक्टिव वो दे रही है एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन वो क्या हो, राइट हो, करेक्ट हो, जिससे क्या हो सके बाद में उसे चेंज ना करवा ना पड़े, मतलब अगर वो चाहे तो भी ना करवाए। ठीक है, क्योंकि वो हमेशा ट्राई करेंगे कि वो सही क्लोज वो प्रोवाइड करे। पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कंपनी से कि वो गलत ऑब्जेक्टिव दे देते हैं, या वो चाहते हैं कि वो क्या हो, आप खुद की कंपनी का क्या हो ऑब्जेक्टिव वो चेंज करना चाहता है। कि मतलब अगर वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो चाहती है कि नहीं अब मैं मैन्युफैक्चरिंग नहीं करूंगा, मेरी कंपनी चाहेगी कि वो सेल करे। ठीक है, सेल करे वो, ठीक है, तो वो क्या करता है, अपनी ऑब्जेक्टिव चेंज कर रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, इन ऑब्जेक्टिव क्लोज को भी चेंज करवा सकते हो। कैसे करवा सकते हो आज अपन इसे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13A, ए कंपनी विच हैज राइज्ड मनी फ्रॉम पब्लिक थ्रू प्रोस्पेक्टस। देखो, जो भी ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी कंपनी का, वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, कंपनी की परफॉर्मेंस के ऊपर, कंपनी के ऊपर बेस्ड होता है, क्योंकि कंपनी डिसाइड करती है कि उस कंपनी को क्या करना है। ठीक है, तो अब उस कंपनी के अंदर जो भी शेयर्स होल्डर्स आते हैं, जो पैसा लगाते हैं उस कंपनी के अंदर, वो कब लगाते हैं, वो देखते हैं सबसे पहले कंपनी का ऑब्जेक्टिव, कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, और उसके बेसिस पे ही वो क्या करते हैं, वो उस कंपनी में पैसा लगाते हैं। ठीक है, पैसा लगाते हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर आप ऑब्जेक्टिव क्लोज चेंज कर रहे हो तो वो एक तरीके से वो क्या हो जाता है कि जो भी आपके शेयर्स होल्डर्स है वो कई एग्री होंगी और कई पर्सन एग्री नहीं होंगे। ठीक है, तो उन सबको ध्यान में रखकर आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव क्लोज देखना पड़ेगा। देखो, एक कंपनी विच हैज राइज्ड मनी फ्रॉम पब्लिक थ्रू प्रोस्पेक्ट, जो कंपनी होती है, जो पैसा है कंपनी के पास, वो कहाँ से लाती है, वो प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है पब्लिक में। ठीक है, और उसके थ्रू क्या आता है, कंपनी के पास पैसा आता है। ठीक है, एंड स्टिल हैज एनी अनयूटिलाइज्ड मनी अमाउंट आउट ऑफ द मनी सो रेज shall not change its objective for which it raised the money through prospect unless it satisfy the following conditions। इसमें ऐसा बोला है कि आप ऐसे ही आप अपने ऑब्जेक्टिव क्लोज को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है, आपने जो कंपनी खोली है वो किसके बेसिस पे खोली है, ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे खोली है। अगर आप ऑब्जेक्टिव चेंज कर रहे हो तो एक तरीके से आप क्या कर रहे हो, शेयर होल्डर को धोखा दे रहे हो। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, बट आपको कुछ कंडीशंस को फॉलो करके आप उसे चेंज करवा सकते हो। पर ये आप करवा सकते हो, कैसे करवा सकते हो, सबसे पहला स्टेप होता है स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके। तो स्पेशल रिजोल्यूशन का मतलब आपको मैंने पहले भी बताया है कि एक मीटिंग होती है जिसके अंदर क्या होते हैं, सारे शेयर होल्डर इन्वॉल्व होते हैं, और वो क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव को या कंपनी का जो भी क्लोज है उसे चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये सब कुछ डिसाइड किया जाता है। तो एक स्पेशल रिजोल्यूशन होता है जिसके अंदर क्या होता है, सारे शेयर मेंबर्स होते हैं। बट ये है इंपॉर्टेंट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्लोज। आप क्या किसे चेंज कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव को चेंज कर रहे हो, तो ये इजी नहीं है। तो इस बार क्या किया जाता है, स्पेशल रिजोल्यूशन होगा, बट किसके थ्रू होगा, पोस्टल बैलॉट के थ्रू होगा। पोस्टल बैलॉट के थ्रू मतलब फेस टू फेस आपको मीटिंग नहीं होगी, आपका क्या होगा, पोस्ट के थ्रू क्या किया जाएगा, वोटिंग के थ्रू आपको क्या किया जाएगा, डिसीजन लिया जाएगा कि ऑब्जेक्टिव क्लोज को चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले स्पेशल रिजोल्यूशन पास करोगे, और उसमें अगर मेंबर्स एग्री होते हैं तभी आगे आप आगे प्रोसेस
क्या करते हो, कैरी करते हो। ठीक है, अब आपने क्या कर लिया, स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर लिया जिसमें पर्सन्स इन्वॉल्व हो गए। फिर आपको क्या करना पड़ता है, एक न्यूज़पेपर में आपकी कंपनी के ऑब्जेक्टिव को चेंज करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा। एडवर्टाइजमेंट बोल सकते हो या आपको एक संविदा ऐसा कुछ बोलते हैं ना, वो देना पड़ेगा। एक तो आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर में देना पड़ेगा, एक आपको लोकल लैंग्वेज मतलब जैसे अगर राजस्थान में है तो आपको राजस्थानी में देना पड़ेगा, और एक अगर आप एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में आपको इंग्लिश में देना पड़ेगा। और एज वेल एज आपको क्या करना पड़ेगा, जो वेबसाइट है आपकी कंपनी की उस पर भी आपको मेंशन करना पड़ेगा कि हमने क्या किया है, अपनी कंपनी का ऑब्जेक्टिव हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो देखो, टू पब्लिश इन न्यूज़पेपर में क्या करना पड़ेगा, आपको पब्लिश करना पड़ेगा, और वेबसाइट पे आपको क्या करना पड़ेगा, पब्लिश करना पड़ेगा कि आप आपकी कंपनी का क्या कर रहे हो, नाम चेंज कर रहे हो। तो देखो, सबसे पहले आपने क्या किया, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करी जिसके अंदर सारे शेयर होल्डर्स क्या हो गए, एग्री हो गए। एग्री होने के बाद आप क्या करोगे, न्यूज़पेपर में क्या करोगे, एडवर्टाइजमेंट दोगे, एक तो इंग्लिश न्यूज़पेपर में और एक आप लोकल न्यूज़पेपर में दोगे। ठीक है, जिससे क्या हो सके, जो भी शेयर होल्डर है, जो भी पैसा लगा रहे हैं बाकी के, उन्हें क्या हो सके, इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, अब जब आप ये सब कुछ कर लेते हो उसके बाद क्या होता है, एक ऑप्शन आता है शेयर होल्डर के पास कि अगर आप एग्री नहीं हो कि आप की कंपनी का ऑब्जेक्टिव चेंज हो, तो उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो उस कंपनी से जा सकता है, मतलब वो एग्जिट हो सकता है। तो द कंपनी दैट इज प्रोमोटर्स एंड शेयर होल्डर हैविंग कंट्रोल शैल गिव टू द डेस्टिनी शेयर होल्डर्स एन अपॉर्चुनिटी टू एग्जिट, राइट टू लीव कंपनी। कंपनी को छोड़ने के क्या होता है, उनका अधिकार होता है। ठीक है, किसके बेसिस पे वो छोड़ सकते हैं, किसके रेगुलेशन पे, एक्सचेंज बोर्ड ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या किया, स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया, फिर मीटिंग पास हुई जिसमें क्या हुआ, सब एग्री हो गए, फिर न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया, फिर बाद में उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दी कि जो एग्री नहीं है वो कंपनी से जा सकता है। इसके बाद क्या किया जाता है, फिर 30 दिन के अंदर जब स्पेशल रिजोल्यूशन हो जाता है, वोटिंग हो जाती है, फिर उसके 30 दिन के अंदर आपको क्या करना पड़ता है, रजिस्ट्रार के पास आपकी कंपनी को क्या करना पड़ता है, रजिस्टर करवाना पड़ता है। उन्हें इन्फॉर्म करना पड़ता है कि आपकी कंपनी क्या कर रही है, आपके मेमोरेंडम में ऑब्जेक्टिव क्लोज को चेंज करवाना चाहती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रार को क्या करना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा विद इन द 30 डेज फ्रॉम द स्पेशल रिजोल्यूशन। जब से स्पेशल रिजोल्यूशन स्टार्ट हुआ है या खत्म हुआ है उससे नेक्स्ट 30 दिन के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, एक फाइल आपको देनी पड़ेगी। उसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेशल रिजोल्यूशन की कॉपी देनी पड़ेगी। ठीक है, और आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। जब ये सब कुछ हो जाएगा तो आपको क्या कर दिया जाएगा, एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा रजिस्ट्रार के थ्रू, और उसके अंडर में आपकी कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्लोज चेंज हो जाएगा। तो आप कैसे चेंज करवा सकते हो ऑब्जेक्टिव क्लोज को, सबसे पहले आप क्या करोगे, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करोगे, मतलब आप क्या करोगे, वोटिंग करवाओगे बाय द पोस्टल बैलॉट के थ्रू। ठीक है, वो हो गया। उसके बाद आप न्यूज़पेपर में पब्लिश करोगे। पब्लिश करने के बाद आप जो भी शेयर होल्डर एग्री नहीं है तो आप क्या करोगे, उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दोगे कि आप कंपनी से जा सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, एक रजिस्ट्रार के पास आपको स्पेशल रिजोल्यूशन की कॉपी लेकर उन्हें इन्फॉर्म करना पड़ेगा और उन्हें बताना पड़ेगा कि हम अपनी कंपनी का नाम चेंज कर रहे हैं और नया ऑब्जेक्टिव हम ये रख रहे हैं। अगर वो सब कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाती है तब वो क्या कर देता है, रजिस्ट्रार एक सर्टिफिकेट दे देता है नया आपकी कंपनी का, और फिर क्या हो जाता है, आपका ऑब्जेक्टिव क्लोज चेंज हो जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो लेंथी हो गई है मुझे पता है, बट आपको समझ में आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।